टॉपिक है कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, लेकिन क्यों? यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। तो पहले शुरुआत करेंगे हम टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। अब देखते हैं ओरेकल में से कौन से कार्ड मिलते हैं। हम 7 कार्ड लेने वाले हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, तो ये तो पहला ही कार्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पहला ही कार्ड मून का है, तो या आपका या फिर उनका साइन हो सकता है पाइसेस, वाटर साइन भी किसी का हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। तो ये मोस्टली रात को आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, यानी कि स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। उन्हें इतना ज़्यादा आपकी याद सता रही है कि ये सो नहीं पा रहे हैं, और शायद इसीलिए जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। जैसे यहाँ चांद के पीछे से आप देख सकते सूरज की किरणों जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके बारे में सोचते सोचते ये सुबह तक अपना वक्त बिता देते हैं और फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पेनफुल एनर्जी में है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे शायद उन्होंने आपके दिल को चोट पहुँचाई है। कुछ बातें ऐसी उन्होंने कही है, जाने अनजाने कुछ ऐसा हुआ है जो अब ये याद करते हैं तो उनके दिल को भी तकलीफ होती है कि मैंने उसके दिल को इतना क्यों सताया। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये कार्ड रेजोनेट हो। मे बी ये पर्सन किसी और के बारे में सोच रहे थे और उस पर्सन ने इन्हें चीट किया, और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि दिल के टूटने पे क्या एहसास होता है, और तब जाके कहीं उन्हें सच्चे प्यार की याद आ रही है, और वो है आप। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हेवी बर्डन में है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जाना है, और ये टावर जैसा कुछ दिख रहा है, वहाँ पे भी ऊपर ले जाना है ये सब सामान, और उनके लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। तो ऐसे ही किसी बोझ तले वो दबे हुए हैं, और अगर ये बात सच है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था या फिर आपके दिल को चोट पहुंचाई थी, तो अब इस बर्डन की वजह से उनका दिल उन्हें सोने नहीं दे रहा। उन्हें कोस कोस के यही एहसास दिला रहा है कि देखो तुमने जो दूसरों के साथ किया वही तुम्हारे साथ होता है, तो सुनो अब कितनी तकलीफ होती है। और इसीलिए शायद उनका दिल नॉन स्टॉप उनसे बातें कर रहा है, और इस वजह से ये पर्सन इस बर्डन की एनर्जी में उस बोझ तले दबे जा रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन सैड है, 3 कप यहाँ पे छलक चुके हैं, उसमें से कोई भी ड्रिंक वो वापस नहीं ले सकते। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि उन्हें वो सब प्यार के पल याद आ रहे हैं जब आपने सच्चे दिल से उनसे कुछ कहा था और उन्होंने उस प्यार को रिजेक्ट किया था। लेकिन वो भूल रहे अभी भी 2 कप है, यानी कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नया स्टार्ट लेना चाहे तो अभी भी आप दोनों एक दूसरे को ये कप एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में वापस आ सकते हैं। लेकिन ये पर्सन उस बात को नहीं सोच रहा, ये सैडनेस के बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं, और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। और जैसे हम कहते हैं ना कि सिर पीट लेना, वैसे ही ये माथे पे हाथ लगा के जैसे ये लेडी पछता रही है, वैसे ही आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया।
और ये जो सॉर्ट्स दिखाई दे रही है ब्लॉकेजेस है कम्युनिकेशन के, तो उनको पछतावा तो हो रहा है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो किस मुंह से आपसे बात करेंगे। सॉरी भी कहना है या फिर एहसास भी दिलाना है कि वो अपनी गलती समझ चुके हैं तो भी कौन से मुंह से कहेंगे, इस बात में सोच सोच के सैड हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी में होने की वजह से अर्थ साइन है, ग्राउंडेड है, तो ये पर्सन आप देख सकते हैं ये घोड़ा भी थोड़ा स्लो एनर्जी में है, मतलब आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं आप, इसीलिए शायद आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है, मतलब ख्यालों में ज़्यादा खोए हुए, इसलिए प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। टेक अ क्लोजर लुक बिफोर यू गेट पुल इनटू द फैंटेसी, सी if whatever you are excited about really stands up in the bright light of reality। तो यही हो रहा है कि वो अपनी फैंटेसी से बाहर निकल चुके हैं, यानी कि जो उनके ख्यालों की दुनिया थी उससे वो निकल चुके हैं, शायद उनका दिल टूटा है और अब ये रियलिटी को फेस कर रहे हैं जहाँ पे उनके साथ कोई भी नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी अगर वो सच्चे दिल से आपको वापस बुलाएंगे या पुकारेंगे तो आप अपनी तरफ से उनसे आगे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे और शायद इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे भी कार्ड आया था, आपने देखा ही होगा, तो ये तो पक्का ही है ये पर्सन सो नहीं पा रहे, लेकिन जैसे कि ओरेकल कार्ड कह रहा है, लुक अराउंड, देयर मे बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन अ ब्रांड न्यू डे। तो जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन सुबह तक सो नहीं पाते, वैसे ही शायद जब भी नई सुबह होती है ये पर्सन अपने ख्यालों से बाहर निकल आते हैं और उन्हें लगता है कि अगर सच्चे दिल से वो आपको माफ़ी मांगेंगे तो शायद आप उन्हें माफ़ कर देंगे और इसीलिए उन्हें लगता है कि उनके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है, शायद इसलिए आपको मिस कर दें। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इट्स अबाउट फाइनेंशियल कंसर्न्स विच इज़ कनेक्टेड टू फियर अबाउट fears for the future। तो कुछ पैसों की भी दिक्कत है, जैसे कहते हैं ना हम कि कई बार ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वैसे ही अगर इस पर्सन ने अगर जाने अनजाने आपका दिल दुखाया है तो कहीं ना कहीं भगवान ने इन्हें कुछ सबक सिखाया है और इसी वजह से इन्हें थोड़ा सा डर भी सता रहा है अपने फ्यूचर को लेके, कुछ फाइनेंशियल बातों से लेके, शायद इसीलिए ये इतना स्लो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, अर्थ साइन, फायर साइन ही है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। डोंट फॉलो ब्लाइंडली, यू आर स्ट्रॉन्गर टू डू वॉट एवर इज़ नेसेसरी। तो अब इन्हें लगता है कि उनके अंदर वो हिम्मत थोड़ी बहुत तो है कि वो आपसे वो बात कर सके, यानी कि अपनी गलती का एहसास अगर हो गया है तो वो पछतावा आपके सामने कबूल कर सके और उन्हें लगता है ये अगर वो करेंगे तो वो आपके सामने स्ट्रॉन्ग भी दिखेंगे और आपको ये समझ में भी आएगा कि ये सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। नेक्स्ट है द टावर, ट्राई टू सी द पॉजिटिव इन इवन द वर्स्ट सिचुएशन, इट्स लाइफ, स्टफ हैपन्स। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बातें तो ज़िंदगी में होती रहती है, यानी कि हर कोई अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को फेस करता ही रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं एक होप है कि आज भी आप कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में हैं और अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे तो फिर से ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती है, ये आप भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है द लवर्स, पहले ही हमने डिस्कस किया कि अभी भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 2 कप्स है, तो ये कार्ड भी वही बताता है, लुक इनटू योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ अबाउट द मैजिकल फीलिंग्स। तो अब वो अपने दिल के अंदर झांक रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस प्यार के पीछे वो भाग रहे थे उस पर्सन ने तो शायद इन्हें कभी प्यार किया ही नहीं था, रियल प्यार जो है वो फील कर रहे हैं दिल से, वो मैजिकल फीलिंग्स सिर्फ उन्हें आपकी तरफ से ही मिली है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कीप एन ओपन माइंड इफ यू आर डीलिंग विद फैमिली इश्यूज और अ पर्सन, जस्ट रिमेंबर दे हैव देयर ओन आइडियाज़। तो यही बात हो रही है, वो ये भी सोच रहे हैं कि आपसे मिलना है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप आखिरकार इस बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि आपको फिर से उनके साथ रीयूनाइट होना है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करनी है, इन्हें माफ़ करना है या नहीं, ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है और इस बात को लेके वो शायद काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और मे बी इसलिए ये कार्ड दोबारा आया 9 ऑफ सॉर्ट्स का,
कि वो स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, अकेलेपन की ज़िंदगी से थक चुके हैं, हेवी बर्डन फील कर रहे हैं, दिल तड़प रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ऐसे सब मिक्स एनर्जी में है, शायद इसलिए आपको इतना ज़्यादा मिस किया जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।